गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन, अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन ए से मान लीजिए बी बन रहा है, ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो रहता है, जब ये दोनों होता है तो क्या होता है, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो तब क्या होगा, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। तो कहता है कोई भी रिएक्शन को डिस्टर्ब 4 टाइप से किया जाता है। स्ट्रेस जो अप्लाई कहता है, इफ एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज imposed on it by shifting one of the direction। कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। उस कंडीशन में रिएक्शन जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो अगर इसमें टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या उसमें इनर्ट गैस डाल दें, तो इनर्ट गैस या इनर्ट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इनर्ट मटेरियल डाल दें, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अगर उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। तो वही कहता है कि इफ द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो इक्विलिब्रियम क्या सोच रहा है, उसको नलीफाई कर दे, उसको मिनिमाइज कर दे। तो वही लिखे है, इफ एनी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सिस्टम, स्ट्रेस में वही 4 चीज आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड इनर्ट मटेरियल या इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो अप्लाइड ऑन सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम ट्राई टू मिनिमाइज, ये क्या सोच रहा है, मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दिए तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, काहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इसको मिनिमाइज करना है, उसको नलिफाई करना है, खत्म कर देना है, इसलिए वो क्या होगा, रेट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इफ एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज imposed on it by shifting one of the direction, किसी न किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होकर के उसको क्या करेगा, जो स्ट्रेस अप्लाई किए, स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर है, लिख देते हैं, वो स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और
इनर्ट मटेरियल या इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं। वो जब इसमें अब इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन डायरेक्शन चेंज करके उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। वही है, ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो जिसके कारण चेंज हुआ उस इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। यही कहता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, देयर आर 4 वे इन विच दी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। 4 तरह से अप्लाइड कर सकते हैं। कैसे भाई? द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन concentration of reactant और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करके प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि मोल पर लीटर ही होता है कंसंट्रेशन। ठीक है। दूसरा होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर या इसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम, चूंकि क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है ना, फ्रॉम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, यही लिख देना था, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इसको। वॉल्यूम में भी चेंज आएगा तो प्रेशर का जो होगा वही होगा वॉल्यूम के लिए भी। ठीक है। थर्ड होता है चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर। चौथा होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस या इनर्ट मटेरियल। ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस या मटेरियल भी बोल सकते हैं, मटेरियल्स। ठीक है। स्ट्रेस जो लिखे थे कि इफ एनी स्ट्रेस अप्लाइड, स्ट्रेस क्या अप्लाई करेंगे, यही कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, उसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। एडिशन इनर्ट मटेरियल, रिएक्शन में फुल जितना भी रहेगा क्लोज्ड वेसल में सब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसमें हम लोग डाल देंगे इनर्ट गैसेस या इनर्ट मटेरियल। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई एक इक्वेशन लेते हैं, कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे लेते हैं N2 + 3H2 से बन रहा है मेरा क्या चीज, 2NH3, यही बनता है। इफ concentration of N2 या H2
इंक्रीज कर दें, N2 या H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? अब ये इधर बढ़ गया, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? इसको मिनिमाइज करने के लिए है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रोडक्ट में जैसे कन्वर्ट होगा, इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ले लिए, मतलब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज कर देंगे, तो अब ये मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन इधर होने लगेगा। रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि दोनों का बढ़ाना जरूरी है, कोई एक भी बढ़ा देंगे, ठीक है, एक भी बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इधर अमोनिया का बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, नहीं होगा? सोचिए आप लोग, अगर अमोनिया, या देखिए, अमोनिया को रिमूव भी करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, यानी इसका कंसंट्रेशन घटा। अगर अमोनिया अमोनिया तो इंक्रीज कर दिए, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रिमूव्ड। अमोनिया को अगर रिमूव्ड करेंगे, अगर ये रिमूव किए, मतलब इधर कंसंट्रेशन घटा, मतलब इधर बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको इतना ही समझना है। क्या क्या? या तो प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम में है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को रिमूव कर दें, तो रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन फास्टली इधर होने लगेगा, ठीक है। या इधर का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, किसी एक का या दोनों का, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। इसका कंसंट्रेशन घटाने का मतलब इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में होने लगेगा। अगर इसको रिमूव करें, रिमूव करने का मतलब हुआ अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, तो भी हो गया। अब N2 या H2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो भी रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। क्लियर हो गया? जस्ट अपोजिट क्या कहता है, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई किए तो स्ट्रेस यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जैसे अमोनिया का कर दिए थे, इधर बढ़ने लगेगा। अब इसको रिमूव कर दें, रिमूव भी प्रोसेस है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, उसको रिमूव कर दिए, हटा लिए उस जगह से, तो भी क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे PCl5, PCl5 से क्या बनता है? PCl3 प्लस Cl2 बनता है। अब देखिए PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टेड इन फॉरवर्ड
डायरेक्शन, नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर कंसंट्रेशन PCl3 का इंक्रीज कर दें, इसका इंक्रीज कर दें, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है, नलीफाई करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो रिएक्शन will be shifted in backward direction, in backward direction, backward direction। क्लियर हो गया? ये है चेंज इन कंसंट्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं बॉयल्स लॉ से, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पढ़े हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ से। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इफ P इंक्रीजेज, इफ P इंक्रीजेज, अगर P को इंक्रीज करते हैं, इफ P इंक्रीजेज देन equilibrium will shift, equilibrium will shift, equilibrium will shift to that direction which has lesser number of moles, lesser number of moles। ठीक है, ठीक है। अब जैसे लेते हैं कोई एग्जाम्पल जैसे लिए N2O4 गैस है, ये 2NO2 बनाता है, ये भी गैस बन गया, ठीक है। तो N2O4 से 2NO2 बना, अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहता है अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स इधर है, तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तब क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। चूंकि यहाँ ये पॉइंट ही याद रखना है खाली कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल। लेकिन वॉल्यूम के केस में उल्टा हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे
the reaction will be in फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, चूंकि मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। ठीक है, तो अगर V इंक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, अब दूसरा भी एग्जाम्पल लीजिए, जिससे लीजिए मान लीजिए N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज कर दिए, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्वाभाविक है, डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज किए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है। लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, अमोनिया तरफ। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि इधर 4 मोल है, उधर 2 मोल है, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है, इस तरह से सोचना होगा। प्रेशर का इफेक्ट क्या है, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट में तो आसान है, थोड़ा देखने से ही लगता है कि इधर बढ़ाए तो उधर चल जाएगा, उधर बढ़ाए तो इधर चल जाएगा। लेकिन प्रेशर के केस में तो कंसंट्रेशन से हम लोग देखते हैं रिएक्शन, तो ये याद रखना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर की लेसर नंबर ऑफ मोल है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है। तो वॉल्यूम इंक्रीज किए तो इधर ज़्यादा था तो इधर शिफ्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कुछ ऐसा भी रिएक्शन पॉसिबल है जिसमें कि दोनों तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए। उस हालत में क्या होगा, देखिए, जैसे N2 + O2 लेते हैं, ये बन जाता है 2NO, बन गया। तो यहाँ पर जो है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नो एनी इफेक्ट। यहाँ क्या होगा, नो एनी इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा Ng जो है मेरा, ये क्या है, 0 है, 2 मोल 2 मोल। डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ क्या है, 2 - 2 0 है। तो डेल्टा Ng अगर 0 है तो प्रेशर इंक्रीज भी करेंगे, नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट बिकॉज क्या, डेल्टा Ng क्या है, बिकॉज डेल्टा Ng = 0। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा Ng 0 हो जाए तो वहाँ प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। प्रेशर का हम लोग क्या देखें, प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर जाता है जिधर की नंबर ऑफ मोल लेसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्वल है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ले लीजिए, ये भी सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ही है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट to that direction, shift to that direction। रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? जिधर एब्जॉर्प्शन का केस होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन which proceeds with absorption of heat, absorption of heat मतलब क्या हुआ? That means endothermic direction, that means endothermic direction। देखिए, अगर कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन A प्लस B, इसमें हीट दिए तब बना C प्लस D, ठीक है। C प्लस D हमेशा लेना पड़ेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, C प्लस D बन गया। अब क्या पॉसिबिलिटी है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिए तो एब्जॉर्प्शन हीट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किस डायरेक्शन में? हीट इधर रिलीज हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या लिखे हैं? इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन व्हिच प्रोसीड्स with absorption of heat, that means endothermic direction। तो endothermic मतलब क्या हुआ? इधर से इधर जाएगा तो हीट एनर्जी माइनस में, मतलब इधर डायरेक्शन हुआ एंडोथर्मिक। नहीं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इधर माइनस डेल्टा लिख सकते हैं। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन, इधर माइनस है मतलब क्या हो गया? हीट दिए। तो ये समझिए इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। equilibrium will shift in forward direction, equilibrium shift in forward direction, shift in forward डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगेगा, ठीक है। देख लीजिए हीट एनर्जी इधर एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा इधर होगा, है क्योंकि माइनस में है। अब जैसे लेते हैं कोई इक्वेशन है, जैसे लीजिए टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें, दो केस भी आएगा, एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। टेम्परेचर अगर
यहीं लिख देते हैं पहले, तब ये सभी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction which in exothermic ठीक है, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक, जैसे मान लीजिए लेते हैं H2 प्लस I2 रिएक्शन किया, 2HI बना प्लस 3 किलो कैलोरी हीट निकला, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है नहीं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होने लगे, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तब रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से सोचना होगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, और क्या, अमोनिया का केस। अमोनिया के केस में तो हीट एनर्जी निकलता है, छोड़िए, इसमें आपको 3 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकला, तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर ऐसा भी केस पॉसिबल है, इफ डेल्टा H इक्वल टू 0, ना एक्सोथर्मिक हो ना इंडोथर्मिक हो, तब क्या होगा? देन नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तब क्या होता है? नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे इक्वल मोल था तो प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, उसी तरह एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक रिएक्शन ना हो तब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल या इनर्ट गैसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का और एक्टिव मास सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जिधर ज़्यादा नंबर मोल रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं PCl5, ये टूटेगा PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, इसमें अगर इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे, व्हेन एडिंग इनर्ट मटेरियल, व्हेन एडिंग
inert material real at constant volume, at constant volume, तो क्या होगा? तो देयर इज नो इफेक्ट न, तब क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है जब कांस्टेंट वॉल्यूम का केस होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या रूल है? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर विच डायरेक्शन हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन will shift in forward direction, in forward direction। क्लियर हो गया? बस यही 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब जैसे लेते हैं N2 + 3H2 से बन जाता है 2NH3, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट मटेरियल पुट कर दें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, तो देयर इज नो इफेक्ट न, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, नो इफेक्ट हो गया, नो इफेक्ट। क्लियर? अब कांस्टेंट प्रेशर का लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? इधर मोल ज़्यादा है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन न, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट याद रखिएगा। कैटलिस्ट does not affect the equilibrium, इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था, यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब कोई एक एग्जाम्पल लेके सब केस डाल के देख सकते हैं हम लोग, नहीं तो उसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। एगो लेते हैं एग्जाम्पल 1-2 को एप्लीकेशन में, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ H2 या I2 का इंक्रीज कर दें, या कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 इंक्रीजेज, या रिमूवल ऑफ HI, ठीक है। क्या करेंगे?
HI का कंसंट्रेशन रिमूव करते हैं, ये दोनों को बढ़ा दें या इसको हटा लें, तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। नहीं, चूंकि इधर बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ने लगेगा, इसको रिमूव कर दे तो भी उधर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। प्रेशर, ये कंसंट्रेशन का केस हुआ, पहला केस हो गया कंसंट्रेशन का। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर का क्या होगा, डेल्टा एन जी 0 है, डेल्टा एन जी 0, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर न, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन में। ठीक है। प्रेशर बढ़ा दें या वॉल्यूम बढ़ा दें, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी लिखते हैं तब अच्छा लगेगा देखने में, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिएक्शन पर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी निकल रहा है तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चौथा था एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हैं? हैं? तो इनर्ट मटेरियल का, इनर्ट मटेरियल के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। कांस्टेंट प्रेशर का केस लेते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर का केस लेते हैं तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, वॉल्यूम इंक्रीजेज न, तो वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर रहा है तो एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट हो जाएगा, नो इफेक्ट। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया HI का बनने का, H2I2 को इंक्रीज कर दें या HI को रिमूव कर दें, यही दो कंडीशन में, और टेम्परेचर लो कर दें। लो टेम्परेचर पर क्या होगा, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
टेम्परेचर अगर लो कर देंगे, यही लिखना था, टेम्परेचर अगर लो कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ज़्यादा HI का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ HI फॉर्मेशन क्या हुआ? फेवरेबल कंडीशन ऑफ मोर HI फॉर्मेशन, मोर HI फॉर्मेशन क्या हो गया? फॉर्मेशन क्या क्या हो गया? लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा H2 का कंसंट्रेशन, I2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। तीसरा HI का कंसंट्रेशन रिमूव होना चाहिए, हटाना पड़ेगा, तब ये फेवरेबल कंडीशन हो गया HI का फॉर्मेशन। और प्रेशर और एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसमें अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, तो हमको फेवरेबल कंडीशन अमोनिया के लिए क्या चाहिए? N2H2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन डायरेक्टली लिखते हैं, क्या होना चाहिए? फेवरेबल कंडीशन। ज़्यादा अमोनिया फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए? N2 और H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, अमोनिया का कंसंट्रेशन रिमूव कर देना है, तो ज़्यादा बनेगा इधर। ठीक है, कंसंट्रेशन के केस में ये हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन। ठीक है, और ए हो गया। बी टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, निगेटिव है डेल्टा एच। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तब रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा। हमको चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फेवरेबल कंडीशन चाहिए अमोनिया फॉर्मेशन। ये क्या हो गया? ये दोनों कंडीशन करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टेम्परेचर का केस पढ़ लिए। सी अगर प्रेशर दे, प्रेशर डिक्रीज कर दें, वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर जाएगा तब तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तब रिएक्शन विल बी, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ। फेवरेबल कंडीशन होगा हाई प्रेशर, प्रेशर हाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम लो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल लो करना पड़ेगा, तब होगा रिएक्शन, रिएक्शन इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? कैटेलिस्ट का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। कैटेलिस्ट का नो इफेक्ट, कैटेलिस्ट का इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों निकल रहा है? क्यों निकल रहा है? तो अगर पहला केस लेते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन will be in backward डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? ब्राउन कलर का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ना, ब्राउन कलर इंटेंसीफाई, ब्राउन कलर क्या होगा? इंटेंसीफाई हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा इसका कलर, चूंकि उल्टा डायरेक्शन में होगा। दूसरा, प्रेशर बढ़ा दे। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज करना, यानी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करना। नंबर ऑफ मोल अगर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा? नंबर वॉल्यूम जो होता था, तो वॉल्यूम के लिए क्या कंडीशन था मेरा? वॉल्यूम के लिए कंडीशन था, वॉल्यूम के लिए क्या था कंडीशन? प्रेशर अगर बढ़ाते थे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता था नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल ना, तो लेसर नंबर ऑफ मोल किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही पॉइंट याद रखना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जिधर मोल कम होता है उधर रिएक्शन होता है। ठीक है। थर्ड हम लोग क्या सोचेंगे? कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर NO2 का बढ़ा दें, NO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तब रिएक्शन will be in forward direction, कंसंट्रेशन के केस में सीधा है, जिधर बढ़ा दीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन में होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर इसका बढ़ा देंगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है। अब हीलियम का एडिशन कर दें। मान लीजिए इनर्ट मटेरियल, हीलियम मतलब क्या हुआ? इनर्ट मटेरियल ऐड कर दें, मटेरियल added at constant volume, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर ऐड करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या होता है? नो इफेक्ट होगा।
ठीक है। अगर इनर्ट मटेरियल एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर दें, कांस्टेंट प्रेशर पे कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट करेगा। कैटलिस्ट का क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालें नहीं डालें इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? नो इफेक्ट। रिएक्शन रेट को ही सिर्फ बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट ये नहीं डाल पाता है इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो पढ़े केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट डालेगा ये पढ़ते हैं। जैसे पहला केस लेते हैं, आइस से अगर हम लोग आइस से वाटर बनाते हैं, आइस से वाटर बना दिए, दोनों का केमिकल चेंज तो कुछ नहीं हुआ, H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ भी है, केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। ये आपका क्या है? हीट एब्जॉर्ब करेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर से हीट रिलीज करेगा तब आइस बनेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नहीं, वाटर बन गया तो क्या इफेक्ट पड़ना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर ज़्यादा बनेगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा नहीं, या इंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा? आइस मेल्ट इनटू वाटर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइस मेल्ट करेगा वाटर में। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाता है? प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल पर तो यहाँ कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है ना। तो लेकिन क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल shift in the direction where volume decreases, ठीक है। तो आइस मेल्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आइस मेल्ट ऑन इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से आइस ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से भी मेल्ट करेगा, प्रेशर बढ़ाने से भी मेल्ट करेगा। ठीक है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस है। दूसरा लेते हैं, वाटर से वेपर बन जाए। ठीक है, ये हम लोग जैसे लिए आइस टू वाटर, अब वाटर टू वेपर भी तो बनेगा, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस होगा नहीं? तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब लेते हैं। अब अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है वेपर ज़्यादा बनेगा। टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर दिए, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तब शिफ्ट ही। ठीक है, रिएक्शन तब क्या होगा? यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, दूसरा, सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का भी केस देख लिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम का भी केस देख लिए। अब आप लोग वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया, वीडियो को केयरफुली देखिएगा और वीडियो को देख करके नोट बनाने का कोशिश कीजिए। नोट बनाने से क्या होगा, आपको एक तो लिखने के वक्त भी याद आएगा और ऐसे भी उसको में ज़्यादा समझ में आता है। इन्हें कि सो करके देख रहे हैं, बस सो गए देखते देखते, चूँकि ये सब कंसेप्चुअल चीज़ है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगा करके समझिएगा तभी समझ में आता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा केयरफुल होकर के देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।